वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए आगाही फैलाना है और बीमारी से लड़ने वाले मरीजों के अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एड्स का जो आलम है पहली मरतबा 1987 में मनाया गया और एक अंदाजे के मुताबिक अगर बात करें तो तकरीबन 33 मिलियन से जायद अफराद HIV से मुतासिर हैं और हर साल तकरीबन 20 लाख अफराद एड्स से मर जाते हैं। पाकिस्तान एशिया का दूसरा मुल्क है जहां एड्स का मर्ज तेजी से फैल रहा है और पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज्यादा लोग HIV से मुतासिर में ज्यादातर तादाद मर्दों की है। ये बड़ी खतरनाक बात है और दिलचस्प भी एक तरफ जो सूरत हाल सामने आ रही है। और आपको पता है इससे पहले कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ जाएं, इस्लामाबाद में बड़े केसेस पिछले दिनों में रिपोर्ट हुए, हम पढ़ रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के। उनसे जरा डिटेल्स भी ले लेते हैं और फिर प्रिवेंशन के हवाले से हमारी क्या तैयारी है। मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़े अलार्मिंग नंबर्स हैं, पाकिस्तान इज सेकंड इन एशिया और बहुत तेजी से एक इसमें इजाफा हो रहा है। और एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अवेयरनेस भी बड़ी कम है लोगों को। तो सर जरा हमें बताइए, वेयर डू वी स्टैंड और क्या हमारी तैयारी है इस बीमारी को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन के लिए एक ये प्लान आपको बताना चाह रहा हूँ कि एड्स जो था वो पहले एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में हैंडल होता था और ये सोशल स्टिग्मा जो होता था उसमें काफ़ी हद तक लोग इनको ज़्यादा उसकी तशरीह नहीं करते थे। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने इसकी जो है टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इस वक्त की है। आपको अभी रिसेंटली इस्लामाबाद की टेस्टिंग के हवाले से बहुत सारी खबरें आई थी। मेरा ये कहना है कि ये इस्लामाबाद में एक सेंटर है जो कि पिम्स में है, वो मानसेरा, एबटाबाद और दूसरे मुल्का इलाकों को ये कैटर करता है। तो इसलिए वो इस्लामाबाद के खाते में आ जाता है कि जी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा केसेस निकले हैं। क्योंकि ये टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो नेचुरली केसेस भी ज़्यादा आएंगे। पहले तो ये टेस्टिंग होती ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा इसकी सोशल स्टिग्मा और लोगों की आगाही नहीं थी और लोग इसको बिल्कुल आइसोलेशन में इसको हैंडल करते थे। अब लिहाजा इस वक्त हमने टेस्टिंग भरपूर अंदाज में कर ली है। ठीक है, अच्छा मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि इसकी टेस्टिंग का मेयार क्या है, मतलब कब टेस्टिंग इसकी लाजमी होती है और क्या पेशेंट खुद से ही आता है या डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है ऑन सर्टन सिम्टम्स? क्योंकि वही बात है आपकी कि केसेस मुझे लगता है बहुत ज्यादा हैं, रिपोर्ट कम हो रहे हैं और जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं। तो ये इस हवाले से जरा हमें टेस्टिंग के हवाले से बताइए। हमें टेस्टिंग जो होती है वो एक्चुअली क्या है कि 2-4 सिम्टम्स होते हैं कि बुखार हो जाए, बदन में दर्द हो जाए या आप ये देखें कि वॉमिटिंग हो जाए, तो उसमें HIV के पेशेंट जो होते हैं उनकी टेस्टिंग लाजमी हो जाती है और वो फिर उसमें वो तो होती टेस्टिंग है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपनी अवेयरनेस याद के ऊपर अपने आप को वो टेस्ट करवाते हैं और वो बाकायदगी के साथ इसमें वो हेजिटेट नहीं कर रहे आजकल। नौजवान तबका, पहले ये प्रॉब्लम थी, टेस्टिंग होती थी और अब तो हम बाकायदा जिस तरह से कोविड को हमने हैंडल किया ऐसे हम HIV को भी अब हैंडल कर रहे हैं। हम अपना एक पायलटिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाहर आने वाले जितने भी ओवरसीज इमिग्रेंट, लोकल वर्कर जो इमिग्रेंट हैं जो कि मिडिल ईस्ट हैं, उनको भी बाकायदा हम उनकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये इंशाल्लाह ताला कुछ ही अरसे के बाद एयरपोर्ट्स पे भी शुरू हो जाएगा। फिर उसके अलावा एक और इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं। वो ये इनिशिएटिव है कि हम बाकायदगी के आपके मीडिया के हवाले से पहली दफा हम मीडिया को अपना एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं कि हम इस कर सकें और मीडिया ने इसमें बड़ा सपोर्ट किया है। मुस्तफा साहब, चूंकि मेरे पास टाइम कम है, हम चाहेंगे अब इन जो केसेस हमारे पास अभी आ रहे हैं, जिस तरह से हम इसकी रेशो पे बात करें कि बहुत ज्यादा हो रही है, क्या ऐसी चीज है जो ट्रिगर कर रही है इन केसेस को लेकर जो इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है और जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए ताकि केसेस इतने ज्यादा ट्रिगर ना हो? देखें, बात बड़ी सीधी सी है कि इसकी टेस्टिंग सबसे ज्यादा हो रही है। पहले ये टेस्टिंग नहीं होती, नंबर 1। ये है कि इसकी ट्रैकिंग कम,
कम हो रही है। अब हम बाकायदा इसको डिजिटलाइज डेटा अपना बताते हैं और हम बाकायदा इसमें अपनी इसकी ट्रैकिंग भी करेंगे। ठीक है, ट्रैकिंग बहुत है, क्योंकि एक अगर कराची में HIV पॉजिटिव हुआ है, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता है। शायद अरुणा की पूछने का सर मकसद ये था कि वजूहात क्या है। जैसे हम जिनसी बेरारवी की बात करते हैं, गैर जिनसी ताल्लुकात की बात करते हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात की बात करते हैं, नशा है, सिरिंज का इस्तेमाल है, क्या यही वजूहात हैं, कुछ और भी है? जी, यही वजूहात है। ये वजूहात हैं। ट्रांसमिशन आपको अल्लाह नेकी दे, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होती है, प्लस आप बार्बर शॉप पे जा रहे हैं तो वहां पे आप डबल ठीक है। और कैसा वन लास्ट क्वेश्चन इसके अलावा से, क्या अब भी ये लाइलाज ही है या हमारे पास सोल्यूशन है इसका? देखें, बात बड़ी सीधी सी है, क्योर नामुमकिन है लेकिन इलाज जरूर है, इसकी ट्रीटमेंट है। ठीक है, जैसे आप इसको हैंडल कर रहे हैं दवा के साथ, ऐसे ही आप इसकी दवा के साथ अपनी ट्रीटमेंट करते रहेंगे। ठीक है, और आप तब इसका इलाज हो सकता है। मुस्तफा जमाल काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोऑर्डिनेटर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इनसे हम बात कर रहे थे एड्स के हवाले से। जी केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और इस पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास एक मैं अवेयरनेस के लिए बताना चाहता हूँ, जो लोग दांतों का ट्रीटमेंट करवाते हैं खास तौर पे, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें भी आपका खून इन्वॉल्व, ब्लड होता है और स्टेरिलाइज होने चाहिए। फिर इसी तरह से शेव जब करवाने जाते हैं तो ये बहुत एहतियात की जरूरत है इसमें, और एड्स के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं।